Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 30 Gauss Law. इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करना है। अभी तक हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं और लास्ट वाला एप्लीकेशन जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अगर कोई कंडक्टर है चार्ज कंडक्टर है तो उसके नियर बाय में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हमें इस वीडियो में डिराइव करना है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि आने वाले कुछ दिनों में एच.सी. वर्मा सर की जो किताबें हैं कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इनके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे सभी कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो आप इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो कंसेप्ट हमें स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड near a charge conducting surface. For this, let us consider one conductor. Now, when we talk about this conductor, जब हम इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्जेस को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पूरा चार्ज जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में हमें इस कंडक्टर का सिर्फ एक सरफेस को इमेजिन करना है और वो है ये सरफेस। अब मान के चलिए कि इस सरफेस के ऊपर जो भी चार्जेस है उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि हमने देखा था कि कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो सिर्फ सरफेस पे अपेयर होता है और यहाँ पे हमें सिर्फ एक सरफेस को इमेजिन करना है उस कंडक्टर का और वो ये वाला सरफेस है। अब यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर चार्जेस आ गए और उन चार्जेस की जो भी डेंसिटी है वो है सिग्मा। सो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इन चार्जेस की वजह से अगर मैं किसी भी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ नियर बाय दिस वन, तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ चार्जेस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्जेस उसका डायरेक्शन क्या होगा। थोड़ा सोचिए उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी सरफेस इस कंडक्टर का हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए कि वो बहुत बड़ा है, उसका लेंथ बड़ा है, उसका विड्थ बड़ा है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अपर पार्ट में जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। इस कंडक्टर के लोअर पार्ट में जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। और बीच में जो भी चार्जेस है उस सरफेस के ऊपर उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपर चार्जेस की वजह से हो रहा है, ऊपर के चार्जेस की वजह से, उसका डायरेक्शन ये है। तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, वन इज इन दिस डायरेक्शन, सेकंड वन इज इन दिस डायरेक्शन। और जो भी लोअर पार्ट के चार्जेस है उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है यानी ये वाला, इसके भी दो कंपोनेंट्स हम कंसिडर करते हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। अगर हम सिमेट्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि सरफेस बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट इतना लेंथ हम कंसिडर इमेजिन करते हैं, तो इसके वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा उतना ही कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। मींस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सभी चार्जेस की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कैसा है बेटा? सो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। सो अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए अगर चार्जेस पॉजिटिव है तो।
अगर इस सरफेस पे जो चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस निगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेम लाइन पे होगा, लेकिन डायरेक्शन जो भी होगा टुवर्ड्स द सरफेस होगा। ओके तो इस डिस्कशन से हमें इतना पता चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नियर बाय दैट सरफेस, सो वो इस डायरेक्शन में होगा, इट इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इतना हमें यहाँ तक का समझना है। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता चल चुका है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे। ओके सो हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ करते हुए उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का हम इमेजिन करेंगे। ओके सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर। अब ये जो भी गॉसियन सरफेस है, ये कंडक्टर के बाहर का पोर्शन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, कंडक्टर के अंदर का जो भी पोर्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, गॉसियन सरफेस लाइक दिस वन। ओके ये कंडक्टर के अंदर का है, फिलहाल इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें से ये पॉइंट पास हो रहा है, पॉइंट में से वो गॉसियन सरफेस पास हो रहा है, सो दिस गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर अगर है तो इसके तीन पार्ट होंगे, तीन डिफरेंट टाइप के सरफेस होंगे। द फर्स्ट वन दिस फ्लैट सरफेस, जिसका एरिया हम कंसिडर करेंगे डेल्टा एस, इस फ्लैट सरफेस का, और इस साइड भी एक फ्लैट सरफेस होगा। ओके इसका भी एरिया कितना होगा डेल्टा एस। अब ये जो भी फ्लैट सरफेस है ये एग्जैक्टली पैरेलल है इस सरफेस को, जो भी कंडक्टर का सरफेस उसके वो कैसा है पैरेलल है। ओके और वो कितने डिस्टेंस पे है, मान के चलिए कि वो यहाँ से सरफेस से लेके ये जो भी है ये x डिस्टेंस पे है, या r डिस्टेंस कंसिडर करके चलते हैं, वहाँ पे r डिस्टेंस हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके अब यहाँ पे इस सरफेस पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑल चार्जेस, यानी जो भी चार्जेस हमने यहाँ पे कंसिडर किए थे, इन चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसको हम E रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका डायरेक्शन जो भी होगा जस्ट आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E। जो भी एरिया मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, उस एरिया को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो डायरेक्शन कैसा होगा, इट इज जस्ट आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा एस। अब E और डेल्टा एस इन दोनों का डायरेक्शन अगर देखते हैं तो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इन दोनों में का एंगल कितना बनेगा, सो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा, सॉरी एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके अब ये एक सरफेस होगा, दूसरा सरफेस कौन सा है, दूसरा सरफेस ये है दिस वन। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब देखिए ये कंडक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और गॉसियन सरफेस का जो दूसरा फ्लैट सरफेस आया है, ओके सर्कुलर वन, ये इनसाइड द कंडक्टर आया है। अब इनसाइड कंडक्टर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट पे यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इनसाइड द कंडक्टर इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब थर्ड जो भी सरफेस है इट इज अ कर्व सरफेस, उस सिलेंडर का वो कर्व सरफेस हम इमेजिन कीजिए। अब कर्व सरफेस का कुछ पोर्शन ये इनसाइड द कंडक्टर है, अगर इनसाइड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस इट इज इक्वल टू 0। अगर हम आउटसाइड बात करते हैं तो आउटसाइड अगर जब बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ओके कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये वाला है, और स्मॉल एरिया कंसिडर करता हूं तो उस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा डेल्टा एस का डायरेक्शन कर्व सरफेस के ऊपर। सो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके अब गॉसियन सरफेस के ऊपर हम हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने इसके डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और स्मॉल एरिया
और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं पूरे गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे जो भी टोटल फ्लक्स पास होगा, दिस टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड सरफेस, ये वाला सेकंड सरफेस, इसको हम सेकंड सरफेस कंसिडर करेंगे, ये वाला, ओके, और फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, ओके। अब देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा तो यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड पार्ट, तो E की वैल्यू 0 है, डेल्टा S कुछ भी होगा तो भी E की वैल्यू 0 होने की वजह से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, 0, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द थर्ड पार्ट, तो थर्ड सरफेस कौन सा है बेटा, सो इट इज अ कर्व वन, ओके, कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, जो सरफेस इनसाइड द कंडक्टर है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा, लेकिन जो पोर्शन बाहर है वहां पे अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आ रहा है और एरिया का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो उस केस में टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा थ्रू दिस थर्ड पोर्शन या थर्ड सरफेस, इट इज इक्वल टू 0। सो टोटल फ्लक्स इसमें से जो भी पास हो रहा है इट इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में इट इज इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा है उस गॉसियन सरफेस में से, क्लियर है, ओके। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट गॉसियन सरफेस, तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस कंडक्टर का इतना पोर्शन उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है और इसके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे पॉजिटिव चार्जेस, तो उस चार्जेस की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और इतने पोर्शन का एरिया कितना है, डेल्टा एस है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज Q enclosed inside the Gaussian surface, it is should be equals to sigma into delta S. Clear है? Okay. According to Gauss theorem, total flux passing through this closed surface, it is equals to charge enclosed upon epsilon naught. यानी गॉस थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स पासिंग टू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू Q enclosed upon epsilon naught. ओके, अब सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा था, ई डेल्टा एस, ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, सो यहाँ पे डेल्टा एस गेट कैंसल, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, सो रिमेनिंग इज दैट ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नियरबाई चार्ज कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, द आंसर इज दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो भी सरफेस है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब ये जो भी पॉइंट हम इमेजिन कर रहे थे, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे इमेजिन किया होता या थोड़ा दूर इमेजिन किया होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही प्रोड्यूस होता, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी ये डिस्टेंस नहीं आया है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज कंडक्टर इमेजिन कर रहे हो, तो नियर बाय दैट चार्ज कंडक्टर किसी भी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, इट इज अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इनवर्ड रहेगा कि आउटवर्ड रहेगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर इमेजिन करते हो तो वो आउटवर्ड रहेगा, अगर निगेटिव चार्ज इमेजिन करते हो तो वो इनवर्ड रहेगा। तो इतना आपको याद रखना है, ओके। अब ये जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है और इसके पहले के लेक्चर में जो भी रिजल्ट हमें मिला था, इन दोनों को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो यहाँ पे मैं दो सरफेसेस इमेजिन कर रहा हूँ। एक सरफेस है, इट इज अ प्लेन शीट,
ओके, और दूसरा है कंडक्टर। अब यहाँ पे जो भी शीट है, तो इन शीट के ऊपर जो भी सरफेस चार्जेस है, इट दे आर लाइक दिस वन। अब इनकी वजह से इस पॉइंट पे, अगर कोई भी पॉइंट में इमेजिन करता हूँ, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो आंसर है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और डायरेक्शन कैसा होगा, इट इज अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, ये सरफेस आप जो है ऐसा इमेजिन कीजिए, ये ऐसा सरफेस है, मैं इसको 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ अच्छी तरह से। ओके, ये सरफेस ऐसा है, और इस सरफेस के ऊपर जो भी चार्जेस मैंने दिखाए वो इस सरफेस के ऊपर है, और वो पॉइंट यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस चार्जेस, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे कंडक्टर इमेजिन करते हैं। इस कंडक्टर के ऊपर भी मान के चलिए कि सिग्मा इतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, और वो चार्जेस कुछ इस तरीके के हैं, लाइक दिस वन, यानी प्लेन शीट पे और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, लेकिन इस सरफेस के जो भी चार्जेस है, इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा, ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सेम डिस्टेंस पे इमेजिन करेंगे। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इट इज लाइक दिस वन, इट इज जस्ट आउटवर्ड। ओके, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये भी सरफेस कुछ ऐसा है, और ये जो भी है डायरेक्शन ऐसा है। अब यहाँ पे अगर हम दो रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, दोनों सरफेसेस है। ओके, ये प्लेन शीट है और ये कंडक्टर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो सेम डायरेक्शन तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आ रहा है, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों सरफेसेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आधा प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। सो फॉर दिस लेट अस इमेजिन दैट हम सिर्फ एक ही कंडक्टर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो दिस इज अ कंडक्टर, इसके ऊपर चार्जेस को कुछ इंट्रोड्यूस किया हमने, मान के चलिए चार्जेस को कुछ इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो इस पॉइंट पे ये एक पॉइंट कंसिडर करेंगे विच इज अ पी पॉइंट, और इनसाइड द कंडक्टर और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे विच इज अ पी डैश पॉइंट। ओके, तो अब यहां पे पी डैश पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमें यहां पे देखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर चार्जेस है, और उस चार्ज की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। ओके, तो अगर मैं ये प्लेन शीट इमेजिन करता हूँ कुछ देर के लिए, मैं प्लेन शीट इमेजिन करूंगा। अगर प्लेन इन्फिनिट शीट इमेजिन करता हूँ, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस वन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इट इज लाइक दिस वन। और कितना प्रोड्यूस होता है, आंसर इज दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना प्रोड्यूस होना चाहिए अगर मैं प्लेन शीट इमेजिन करता हूं तो। अब इन्हीं चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, द आंसर इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ई, उसका डायरेक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे हम कंडक्टर इमेजिन नहीं कर रहे फिलहाल के कंडीशन में, प्लेन शीट इमेजिन कर रहे हैं, तो जो भी प्लेन शीट का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके हिसाब से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और इन्हीं चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। पॉइंट पी डैश कहाँ पे है, इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चार्जेस, द आंसर इज दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हमने थ्योरी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होता है इनसाइड द कंडक्टर, इट शुड बी इक्वल्स टू 0।
पी डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, 0 प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम अगर प्लेन शीट इमेजिन करते तो उनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। यहाँ पे अगर हम कंडक्टर इमेजिन करते हैं तो P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। अगर P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 करना है, ओके, तो डेफिनेटली इस कंडक्टर के ऊपर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चार्जेस होंगे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चार्जेस होंगे, जो चार्जेस इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन में, जिसकी क्वांटिटी इतना ही होगा, जिसकी क्वांटिटी इतना ही होगा। अब इस कंडक्टर के ऊपर दूसरी तरफ जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस हो सकता है कि इस सरफेस के ऊपर हो, ओके, अपोजिट टू द सरफेस। अब उन सरफेस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे होगा। अब ये दोनों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे इनसाइड, इनके वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और अपोजिट सरफेस के ऊपर जो भी चार्जेस हो सकते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब सेम अगर हम किसी डिफरेंट जगह पे जो भी चार्जेस है उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, अब उन्हीं चार्जेस की वजह से यहाँ पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके, जो भी कंडक्टर है उसके दूसरे जगह पे जो भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से इस पॉइंट पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इसी डायरेक्शन में रहेगा, और उसकी वैल्यू कितना रहेगा, सो इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो भी सरफेस है इसके ऊपर जो भी चार्जेस थे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था और उसकी वैल्यू इतना आया। तो रेस्ट ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्जेस अवेलेबल होंगे उनकी वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो इतना आ रहा है, ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टर, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे जो भी चार्जेस गॉसियन सरफेस यूज करके कंसिडर कर रहे थे, तो सिर्फ एक सरफेस कंसिडर कर रहे थे, यह वाला, ओके। तो रेस्ट को हमने छोड़ दिया था। रेस्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी प्रोड्यूस होगा और इस पॉइंट पे भी प्रोड्यूस होगा। सो देयरफॉर अब अगर चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं पूरा कंडक्टर के ऊपर, तो कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, एक सरफेस के ऊपर और दूसरा रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्जेस है उनकी वजह से भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो पूरे कंडक्टर के ऊपर जो भी नेट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही जो भी डिस्कशन था ये हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। अब इस केस में जब हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था, तो उस केस में जो भी सिर्फ चार्जेस कंसिडर कर रहे थे वो सिर्फ इस सरफेस के थे, रेस्ट पे हमने कंसिडर नहीं किया था, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होता है वो दोनों की वजह से होता है, इसलिए ये आंसर हमें मिल चुका है। तो ये था डिस्कशन। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर इस अलग अलग पॉइंट पे और इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो कितना होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो भी पिक्चर है ये मैंने कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा सर की किताब में से लिया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। अब देखिए तो हर पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये कंडक्टर है, ओके। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे कंडक्टर अगर है तो हमने अभी तक सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर किया था, और इस पोर्शन को कंसिडर करके ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ओके। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पूरा कंडक्टर कंसिडर करता हूँ तो इनके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अब इन चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसी पॉइंट पे,
उसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और उसकी भी वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो अवे होगा। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो P2 पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे P1 पॉइंट की, ओके, सो P1 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस साइड, इस साइड की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन होगा ये वाला टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब इस सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, तो ये सरफेस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और क्वांटिटी इतना है, और अपोजिट सरफेस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इतना है। सो दोनों इक्वल अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेट फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, 0 होगा। तो P1 पे नेट चार्ज जो भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इक्वल टू 0। सेम थिंग इज हियर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सो P3 पे अब देखिए, ये जो भी पॉजिटिव चार्जेस है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्जेस है ये नेगेटिव चार्जेस है, इनकी वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव है टूवर्ड्स रहेगा, और नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P3 की वैल्यू कितना होगा, 0। ओके, अब हम यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं P4 पॉइंट। अब P4 पॉइंट पे इनके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम दिस सरफेस। ओके, वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो भी चार्जेस है इनकी वजह से इस पॉइंट पे जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी यही रहेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो P4 पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आ रहा है इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये P3 पे, ये P4 पे। अब कुछ ऐसा ही डिस्कशन हमें यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं एक पॉइंट निकाल के देता हूँ, बाकी पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, मैं P5 पॉइंट लेता हूँ। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितने चार्जेस सरफेसेस है, 1 2 3 4, टोटल 4 सरफेसेस है। ओके, सो फर्स्ट सरफेस के वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सरफेस रहेगा। ओके, दिस इज द E1। सेकंड सरफेसेस की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट शुड बी अवे फ्रॉम द सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E2। थर्ड सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट P5, थर्ड सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके होगा, दिस इज द E3। फोर्थ सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है फिफ्थ पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके होगा, इट इज द E4। ओके, अब E1 या E2 सबका मैग्नीट्यूड, या E3 या E4, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर सबका मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे दिया है। ओके, तो सबका मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उनमें से दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट हो रहे हैं E2 और E3, इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, और E1 और E4 जो भी जनरेट हो रहे हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, और चारों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P5 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप यही मेथड यूज करके P6 पे, P7 पे या P8 पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग सरफेस कितना होता है। तो आंसर इज दैट अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो कंडक्टिंग सरफेस के
पास में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में एच.सी. वर्मा सर की किताब में जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी कंसेप्ट्स हम 1 बाय 1 इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ MCQs को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।